हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, और पेपर मेंशन कर देती हूँ राइट कि हम पेपर 1 कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 1 जो कि आपका स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स है उसके टॉपिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमने जो इवेंट्स होते हैं वो सारे पढ़ लिए थे। स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए थे राइट। अब हम जो आज के टॉपिक के अंदर करने जा रहे हैं वो हम प्रोबेबिलिटी करने जा रहे हैं। ठीक है, कितने टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं वो करेंगे, और थ्योरम्स आपकी प्रोबेबिलिटी के अंदर कितनी होती हैं। ठीक है, तो वो करेंगे, और एक आपकी प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन टॉपिक है। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर कवर करेंगे। सिलेबस मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दिखाई दिया था कि हमारा सिलेबस क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे आप हर उसमें जैसे हम 7th 8th तक हमारी प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आ जाता है राइट। तो प्रोबेबिलिटी हम क्या कहते हैं कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, कुछ सैम्पल स्पेस बनता है जिसके अंदर जितने पॉसिबल आपके इवेंट हो सकते हैं हम सारे उसके अंदर लिखते हैं, और फिर उनमें से किसी एक के पर्टिकुलर के आने की मतलब आने को हम क्या कहते हैं, उस पूरे सैम्पल स्पेस के बेस पे उस एक के आने को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सपोज़ आपने एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल आता है आपके पास राइट। अगर हेड और टेल आपके पास आता है तो ओनली हेड के आने की मतलब हेड प्रोबेबिलिटी कब बोलेंगे इसके आने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है कि कब वो उसका मतलब आना उस चीज़ का। ठीक है, तो कब उसका मतलब चांसेस कितने हैं उसके आने के वो बता रहे हैं। तो अब इसके उसमें कितनी है, इसके अगर हेड है और टेल है, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके हेड के आने की बताओ। ठीक है, या किसी के भी आने की बताओ, तो वो कितनी हो जाएगी, कितनी बार आपका आ रहा है पहले वो देखेंगे। तो ये तो एक ही बार है, तो लिखेंगे कि एक अपॉन में कितने केसेस बन रहे हैं। आप कहोगे कि एक कॉइन टॉस किया है तो एक हेड है और एक टेल है, इसका मतलब 2 ही केसेस हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। इसका मतलब किसी भी उसके आने की प्रोबेबिलिटी, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी, 1/2। तो इसकी डेफिनेशन आपने कैसे बनाई, इसकी ऐसे बनाई कि जो आप लेके आना चाहते हो इवेंट वो अपॉन में जितने आपके केसेस पॉसिबल थे वहाँ पे वो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपने वहाँ पे उसके हेड के आने की चांसेस की प्रोबेबिलिटी बताई है राइट। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गए, आपके फेवरेबल केसेस यानी कि जो आप लेके आना चाहते हो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, आपने यही लिखा है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, किस तरीके से इसको डिफाइन करोगे, तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ favorable cases to the total number of possible cases। ठीक है, और इसको अगर वैसे दिखाना चाहें तो प्रोबेबिलिटी को कैपिटल P से डिनोट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जिसको हम N से डिनोट करेंगे, और टोटल सेट को कैपिटल N से। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसको हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बताई दिया इसका। ठीक है, तो आप वही वाला क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके टाइप बताने जा रहे हैं कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसके कितने टाइप होते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कितने टाइप की होती है बेटा, ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट आपकी होती है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, और सेकंड आपका यहाँ है
प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हमें इसके बारे में बताना है, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद लिख देंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर तो क्या होता है कि जितने उसके अंदर टोटल के उसके हो जाते हैं आपके, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आपके कितने चांसेस उसके हैं। जैसे सपोज इसके अंदर जैसे कोई भी सेट बना हुआ है, अभी तो इन दोनों की क्या है, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अगर 3 का आप केस लेके चलते, ठीक है, जैसे आपने 3 कॉइन्स लिए हुए हैं, 3 कॉइन्स का अगर आप सेट लेके चलोगे तो 3 कॉइन के सेट में आप क्या कहोगे, एच 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 इस तरीके से आता है, और क्या आएगा, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, इस तरीके से बनाएंगे ना। फिर एक टेल यहाँ आएगा, यहाँ दोनों हेड हेड आ जाएंगे, फिर 2 बारी अपना टेल आएगा, एक हेड यहाँ आएगा, टेल यहाँ पे, फिर एक हेड यहाँ पे बीच में, इस तरीके से हम करते जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, ये दोनों हेड हो जाएगा, ये टेल वो हो जाएगी हेड, और ये दोनों टेल, और फिर ये टेल टेल टेल। तो यहाँ यानी कि ये इनमें से हमें क्या बताना है कि आपके 2 हेड या 2 टेल के आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, आप पर्टिकुलर उनमें से कुछ बताओगे कि भाई हाँ इतने उसको आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इस तरीके से हमारे पास इतनी इतनी चीज़ें आ रखी हैं। ठीक है, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के अंदर वो एक वाली का केस लेके चलेगा कि इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, प्रायोरी का मतलब है इक्वल प्रोबेबिलिटी कितनी है उस चीज़ के आने की। सपोज आपने इसके अंदर क्या दिया कि कॉइन टॉस हो रहा है, जो कितने बार हो रहा हो, कॉइन टॉस हो रहा है। ठीक है, कॉइन टॉस हो रहा है तो एक हेड है और एक टेल है। आपको पता है अगर एक एक चीज़ ही ले रहा है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो गई और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, आपकी हाफ हो गई। लेकिन अगर आपने 2 या 3 बारी किया है और आप ये कह रहे हो सारी बारी हेड आ रहा है, सारी बारी तीनों बारी आपने 3 बारी उसको टॉस किया है, कॉइन को 3 बारी टॉस किया है आपने, तो तीनों टाइम ही हेड आया है, तो आपको पता है कि इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बनी हुई है। तो ओनली तीनों के केसेस के अंदर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8। ठीक है, इसी तरीके से जब आपने तीनों की तीनों टेल ली है उस टाइम पे भी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 3/8 ही हुई, वो सॉरी ये कितनी हो गई 1/8 और ये भी कितनी हो गई 1/8। ठीक है, 3 तो तब करते ना अगर ये 3 बारी आता है ना, तो ये कितनी है 1/8 और ये भी कितनी हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर वो खाली कॉइन के बारे में देख रहा है, टॉस कितनी बारी हुआ उसके बारे में नहीं, तो प्रायोरी ये देखता है कि कितना कॉइन है, तो कॉइन के ये केसेस बनेंगे। ठीक है, और स्टैटिस्टिकल में हम उसको परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है, आउटकम आती है, उसके बेसिस पे उस डेटा को बताते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लीजिए फर्स्ट स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of cases in which the event actually occurs to the total number of trials carried out। इसका मतलब आपने इसको परफॉर्म किया था, इसको परफॉर्म करने के बाद आपके पास ये रिज़ल्ट आया और वहाँ से आपने उस पर्टिकुलर इवेंट जिसका आपको जानना चाहते हो, जिसका रिज़ल्ट, उसके लिए बताया है। ठीक है, तो सपोज़ आपके पास आपने क्या किया कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने एक कॉइन को 100 टाइम टॉस किया है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि इफ़ ए कॉइन इज़ टॉस्ड 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स किया है, एंड सपोज़ उसको परफॉर्म करते टाइम जो हेड आया है आपका वो 62 या 52, आप कितना भी ले लीजिए। ठीक है, सपोज़ मैंने 52 ले लिया तो 52 टाइम्स आया, देन
स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जितनी आउटकम्स आई हैं अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 52/100। ठीक है, ये जिस तरीके से हम अपनी खाली प्रोबेबिलिटी इसको बताते हैं ना, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, वही वाला टाइप ही इसका बन जाता है एक तरह से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाई दिस, आपको सबको पता है 0.52 बन जाएगा। ठीक है, अभी कहता है कि अब ये तो चलो आ गई, अब बात करते हैं प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के। प्रायोरी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ कॉइन देखेगा कि कॉइन है, कॉइन के अंदर ये 2 केस बनते हैं और इनके आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। आपको ये पता है इस टाइप की चीज़ें आप कब करते हो, इक्वली लाइकली इवेंट में, कि कब करते हो, इक्वली लाइकली इवेंट। इसका मतलब प्रायोरी प्रोबेबिलिटी एक तरह से क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है, जिसके अंदर वो हर इवेंट के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी को बोलता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे कि प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस favorable to the event to the total number of equally likely event। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा और इसके अंदर हर चीज़ की, जैसे आपने कोई भी कॉइन टॉस किया था, ठीक है, तो उसके अंदर वो सिर्फ एक बार उसमें देखता है प्रायोरी उसमें कि भाई अगर कॉइन टॉस हो रहा है तो हेड और टेल आएंगी, हेड और टेल आएंगी तो उन दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपने उसमें ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर इफ़ अ कॉइन इज टॉस, अगर कितनी बार भी हो रहा हो, कॉइन टॉस हो रहा है, तो कॉइन टॉस हो रहा है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ रहेगी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अब क्या कहता है कि स्टैटिस्टिकल और प्रायोरी प्रोबेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन हो सकता है इनके बीच में, वो देखना पड़ेगा। क्या हो सकता है भाई, एक चीज़ देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ। हाफ कितना होता है, हाफ कितना होता है 0.5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम और ये कितना आया देखो, 100 में से अगर आपने 50 से ऊपर तक की उसमें करिए, 50 बार किया तो वो इतना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उसका काउंट को बढ़ा दें, यानी ज़्यादा नंबर में एक्सपेरिमेंट करें, ज़्यादा नंबर में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल ही आना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं तब स्टैटिस्टिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी की तरफ आने लग जाता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या बोलोगे, इसके अंदर ये कहेंगे कि रिलेशन होता है बिटवीन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी एंड प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। क्या रिलेशन होता है, तो ये कहेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है tends to be equal to priori probability when the number of trials area is very large। ठीक है, जब आप नंबर ऑफ ट्रायल्स को क्या कर दोगे, बहुत ज़्यादा कर दोगे, तब आपका जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है वो आपकी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी की तरफ आने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ये पढ़ लिया टाइप्स कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी की थ्योरम। प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स के अंदर हमारी 2 ही थ्योरम्स होती हैं। फर्स्ट हमारी होती है एडिशन थ्योरम। ठीक है, सेकंड हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे कि एडिशनल थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, दोनों के अंदर 2-2 इवेंट आपको दिए होंगे
ठीक है। दोनों के अंदर दो दो इवेंट्स आपको दिए होंगे, आप कौन से इवेंट को एडिशन थ्योरम कहोगे कि वहाँ पे ये लगेगी, और कौन से उसमें आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा के आओगे, ये कैसे पता चलेगा। हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे पता चलेगा। एक जो क्वेश्चन आपका आएगा वहाँ ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि आइदर दिस और दिस, अगर आपको इस टाइप की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ जाए, आइदर ए और मतलब बी की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, आइदर दिस और दिस, इस टाइप की अगर आपको चीज़ आ जाए निकालनी, तो उस टाइम पे आप कौन सी प्रोबेबिलिटी, कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे, एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दो प्रोबेबिलिटी है तो दिस एंड दिस, अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाए, दिस एंड दिस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, जैसे ए हो गया बी हो गया, तो ए एंड बी दोनों के ही आने की या बोथ के आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर एक की पूछे, दोनों में से एक की, ठीक है, तो अगर खाली ये कह दे कि पर्टिकुलर इसकी निकालनी है, खाली उसकी, तो हम निकाल देंगे, लेकिन अगर ये कह दे इसकी या इसकी निकालो, ठीक है, तब क्या निकालेंगे, हम एडिशनल थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट दोनों का पता चल गया, इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए। फर्स्ट, एडिशनल थ्योरम। तो एडिशनल थ्योरम के लिए दो तो आपको इवेंट चाहिए ही होंगे ना, ठीक है, तो दो इवेंट तो चाहिए ही होंगे हमें, तो हम ये कहेंगे कि इफ़ P1 इज़ probability of occurrence of one event and P2 be the probability of occurrence of other event, ठीक है। तो जो हमारी occurrence होगी, तो then the probability of occurrence P of either of them is equal to the sum of their probabilities, ठीक है। तो इसको हम इससे कहेंगे, यानी कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो दोनों जो प्रोबेबिलिटी आपके निकलेंगी उन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसके अंदर देख के चलेंगे। अब ये कहता है कि इसको प्रूफ कैसे करोगे कि भाई ये इसके इक्वल आता है, इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। अगर इसको प्रूफ करना पड़ेगा तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मान लेंगे कि भाई इतने हमारे पास आए हुए थे, हमने इतनी बार परफॉर्म किया है, ठीक है। तो आप कहोगे कि इन एन ट्रायल्स के अंदर तो जो एन आर है वो आर इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट आर अकर्स, ठीक है। सिमिलरली एन एस क्या बता देंगे कि नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट एस अकर्स, ठीक है। तो अगर इन दोनों के उसमें आ गई तो ये तो आपके ये हो गए, लेकिन इनकी खुद की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर के अकर होने की कितनी हो जाएगी, एन आर बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, यही बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इवेंट के आने की कितनी हो जाएगी आपकी, एन एस बाई एन। तो आप ये कह रहे हो कि आइदर ऑफ देम, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है वहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ इवेंट, वो कितनी हो जाएगी टोटल पी से, जो कि आप किससे बता रहे हो, पी आर प्लस में पी एस से, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी एन आर प्लस में एन एस। दोनों के नीचे देखो एन है तो मैं खाली इस तरीके से लिख सकती हूँ उसको, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको बता के आ सकते हो, या फिर पहले इसको लिख लो फिर इसको निकाल के आ जाना, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गई, आपकी एडिशनल थ्योरम के लिए हो गई है, ठीक है, जो आपकी एडिशन थ्योरम है प्रोबेबिलिटी की वो। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए सेकंड आपकी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर भी इसी तरीके से आप लिखोगे कि P1 आपकी प्रोबेबिलिटी है किसी एक इवेंट के आने की, P2 आपकी प्रोबेबिलिटी है किसी दूसरे इवेंट के आने की। तो
देन यहाँ से लिख रही हूँ मैं, देन द, अगर एक P1 है और एक P2 है, आप ऊपर से लिख लेना, P1 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट, P2 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द सेकेंड इवेंट। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स taking place simultaneously is equal to product of their individual probabilities। ठीक है, तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी P थी और आपने P1 और P2 माना हुआ था तो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब की बार भी क्या करेंगे, n ट्रायल्स लेके चल रहे हैं, n आर नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट्स आर अकर्स है और ns नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट s अकर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r के आने की n r बाई ये हो जाएगी। ठीक है, और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ s के आने की ये हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों बोथ आपके इवेंट अक्कर करें तो आप यहाँ पे बताओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट, ठीक है, बोथ इवेंट आर और एंड एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो उसको डिनोट किया जाएगा पी आर एस से, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर एस बाई एन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एन आर प्लस में एन एस बाई एन पी, एन सॉरी, ठीक है, ये एन है। ठीक है, और इस तरीके से तो यहाँ पे अगर पूरा उसमें लेके जाना है तो वो कितना हो जाएगा, एन आर एस बाई एन। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी। ध्यान रहे, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है उसको कंपोजिट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे उसके अंदर आ रहे हैं, तो इसको कंपोजिट प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर आते हैं, प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशंस वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको कर लेते हैं तो चलिए नेक्स्ट उसमें करते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आप हेडिंग डाल लीजिए, सम प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन की किस टाइप की आपकी प्रोबेबिलिटी, मतलब कॉइन टॉस कर रहे हो या डाइस टॉस कर रहे हो, एक कर रहे हो, दो कर रहे हो, किस तरीके की उसमें आउटकम्स आती हैं, उन चीज़ों के बारे में हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। बिल्कुल ईजी टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। अगर हमें कोई भी कॉइन टॉस करना है, अगर एक ही कॉइन हुआ तो आपको पता है ये दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ होगी। ठीक है, तो अब एक ही कॉइन है, दो तो हमने बोला ही नहीं, एक ही है, तो चाहे वो लाइक हो चाहे अनलाइक हो, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर तो हमें यही लेना पड़ेगा कि दोनों एक, उसके अंदर एक ही आएगा, हेड या टेल। ठीक है, तो हेड के आने की और टेल के आने की दोनों की हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप लिखोगे कि इफ़ वी toss a coin and see the outcomes, then head and tail has equal chances to come up। ठीक है, then probability of head is equal to probability of tail is equal to half। ठीक है, उसके बाद सेकंड लेके चल लेते हैं केस। सेकंड के केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स। ठीक है, दो कॉइन की टॉसिंग कर रहे हैं। अगर दो कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो दो चांसेस है, या तो उन दोनों के अंदर जो वो आप लेके चल रहे हो कॉइन वो लाइक है या फिर अनलाइक है। ठीक है, इस तरीके की उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि लाइक आपके हैं या फिर अनलाइक आप लेके चल रहे हो। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर अगर हम पहले ही बता दें कि हम कैसे लेके चल रहे हैं कि जो कॉइन्स हैं आपके वो कैसे हैं, अनलाइक। ठीक है, तो आपने अनलाइक लिए हुए हैं तो आप कहोगे
कि लेट अस कंसिडर 2 कॉइन्स से A एंड B, ठीक है। तो अगर इन दोनों को एक साथ आपने किया है, ठीक है, तो अगर एक साथ इस दोनों को करोगे तो क्या आएगा आपका कि व्हेन these coins are tossed simultaneously a large number of times, then अगर 2 को ही आप कर रहे हो तो 2 को ही कर रहे हो तो 4 पॉसिबल आउटकम्स आएंगी, ठीक है। देन 4 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। कौन कौन सी भाई, इसका अगर आपने ए कॉइन लिया हुआ है तो ऑब्वियसली सी बात है H1 T1 यही कॉम्बिनेशन होगा। अगर B लिया हुआ है तो H2 और T2 यही कॉम्बिनेशन रहे होंगे। तो क्या क्या आ सकता है, दोनों बारी हेड आ सकते हैं, फिर एक बारी H1 दूसरे का टेल आ गया, इसके अंदर H2 आ सकता है, दूसरे का टेल आ सकता है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है यहाँ पे अपना, यहाँ पे से देखो, और दूसरी बारी में क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि T1 और T2 दोनों की दोनों ही अपने आ गए, ठीक है। तो ये अपने इसके क्या बन सकते हैं, क्योंकि दोनों के टाइम पे ये पॉसिबल बन सकते हैं। यूँ मत बना के आ जाना कभी H1 T1 ले लो, H2 T2 ले लो, ऐसे नहीं बनेंगे बेटा, क्योंकि कॉइन का एक दोनों फेस एक साथ कैसे दिखेंगे, तो ऐसे नहीं। इन दोनों के अगर बनाए हैं तो इनके ही कॉम्बिनेशन निकलेंगे, कभी भी दोनों इसके एक साथ नहीं हो सकते। वो इसलिए क्योंकि एक कॉइन के उसमें हेड एक साइड होता है और दूसरे साइड टेल, तो ऐसे कोई ना खड़ा करोगे आप उस कॉइन को, ठीक है, कि इधर भी दिख गया इधर भी दिख गया, एक साइड ही लेके चलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये नहीं, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ही लेके चलना, ठीक है। अब लेके चल रहे इसका सेकेंड केस। अगर हमारे कॉइन कैसे थे, कॉइन हमने लाइकली लिया, ठीक है, और इसके अंदर देखो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 4 केसेस हैं तो हर केस के आने की प्रोबेबिलिटी, और चारों अलग अलग है, तो इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई, इसकी भी 4 हो गई प्रोबेबिलिटी आने की, और इसकी भी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4 ही हो गई है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, लाइकली केसेस लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने लाइकली इक्वली लाइकली केसेस लेके चल रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वली लाइकली उसमें तो जो 2 इवेंट्स आपके इसके अंदर कह रहे हो तो वो हम एक जैसे कर सकते हैं। तो ये H² और फिर ये हमारा ये वाला देखो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये A अब इक्वली लाइकली इसके कॉन्सेप्ट में A कितना हो गया HT, ठीक है, और B भी कितना हो गया अपना HT, ठीक है। तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये तो चलो HH हो गया, लेकिन ये HT या TH लिखा जाएगा, ठीक है, और ये कितना TT। अब सीधी सी बात है HT और TH ये तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें से एक चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है, इसमें से क्या होगा, एक ही चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है। तो अगर एक ही उसमें होगा आपका, जब ये सेम उसमें हो जाएगा तो इसके उसमें कितनी प्रोबेबिलिटीज़ इसकी हो जाएंगी, देखो 1/3 इसकी, इस तरीके से हम इसकी बता देंगे, ठीक है। तो एक मिनट देखो, वैसे तो सैम्पल स्पेस जैसे यहाँ पे बना रहे हैं तो सैम्पल स्पेस में तो हम इसको कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में तो हम इसको सारे के ही लिखेंगे कि ये HH बन गया, ये HT बन गया, ये TH हो जाएगा और ये TT हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो ओनली HH की और TT के आने की प्रोबेबिलिटी तो हमारी इक्वल ही होगी, कितनी, क्योंकि सैम्पल स्पेस में तो 4 ही लिखे जाएंगे, इस पर पोजिशन चेंज है, तो सैम्पल स्पेस में तो ये बन रहा था, तो इसी तरीके से इनकी तो कितनी हो गई 1/4। लेकिन ये रिपीटेड है, ये फॉर्म क्या है आपके रिपीटेड। अगर ये रिपीटेड है तो मैं इसको 2 बारी कर दूं, 2 बारी, और ये कितनी बार, इसकी भी आने की 1/4 है, इसकी भी आने की 1/4 है, तो 2 × 1/4 कर दिया, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 टाइम्स इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो वेट था आपका इवेंट HT का वो क्या आ रहा है आपका 2 टाइम्स है, तो हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है। तो इसी तरीके से इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं
जिसके अंदर हम 3 कॉइन्स को लेके चलेंगे, ठीक है। तो 3 कॉइन्स के अंदर जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था आपके 8 इवेंट्स बनते हैं, तो 8 इवेंट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ओनली हेड 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 आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टेल 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 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/8 आएगी, और वहाँ पे आप उसके अंदर हेड हेड की या टेल टेल की 2 बारी की आने की प्रोबेबिलिटी देखोगे तो वहाँ पे आपको 3/8 मिल जाएगी, ठीक है। तो वो डिस्टिंग्विश या इनडिस्टिंग्विश आप कैसे उसमें करके चल रहे हो, तो इस तरीके से आप उसको निकाल लेना, ठीक है। और हर एक देखो मैं बता देती हूँ ना, देखो अगर आपने 3 कॉइन्स लिए हुए हैं, ठीक है, 3 कॉइन्स अगर आपने लिए हुए हैं, 3 कॉइन्स के अंदर अगर तीनों की तीनों इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो आपको पता है इनडिस्टिंग्विशेबल के अंदर तो हेड 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 ऐसे लिखते हैं ना, और हेड हेड टेल, और इस तरीके से हेड टेल हेड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, फिर टेल हेड हेड, फिर 2 बारी टेल और फिर 1 हेड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इनके उसमें देखें तो अगर ये सेम हुआ तो इसका मतलब अगर ये डिफरेंट है तो ये H1 H2 H3 H1 H2 और T3 इस तरीके से आएंगे, तो सारे के सारे डिफरेंट है, ठीक है। तो हर एक की आने की ये टोटल कितने केसेस बनेंगे, 8। क्यों, कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n से, क्योंकि आपने इसके अंदर कॉइन के कितने केस हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं, हेड और टेल, इसीलिए 2 लिखा गया है। अगर किसी के 3 पार्ट भी हो सकते हैं तो मैं 3 लिखती, ठीक है। अब कॉइन के 2 ही उसमें है, हेड और टेल का ही आप देख सकते हो, तो हेड और टेल के कितने केसेस उसमें, 3 उसमें, तो 2 की पावर 3 कितने हो गए, 8। तो इसके कितने केसेस बनेंगे, 8 केसेस बनेंगे, ठीक है। और अगर मैं कैसे लिख देती कि सेम है, आपके कॉइन कैसे हैं, सेम, तो सेम के में तो ये तो एच 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 आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये भी कितना है, h² बन गया, और इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये भी h² बन गया, और फिर इसके अंदर देखोगे तो ये भी h² बन गया। इसका मतलब ये 3 बार आ गया, 3 बार ही तो आ गया। और जब एक बार ले रहे थे तो हर किसी की एक प्रोबेबिलिटी थी, 1/8, यानी कि इनके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/8। लेकिन अगर आप अनलाइक लेके चल रहे हो तो अनलाइक में तो ये H1 H2 H3 ये कितना हो गया, H1 H2 T3, ये हो गया आपका H1 T2 H3, ठीक है। ये T1 H2 H3 ऐसे लिखे जाएंगे, तो ये सब अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो सबके उसमें कैसा हो जाएगा, 1/8 की प्रोबेबिलिटी, और ये वाली ऐसे वाली, ठीक है। तो इसका अब आपका एक टॉपिक रह गया है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम प्रोबेबिलिटी के कॉम्बिनेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।